हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 4 डेंजर इन दार्जिलिंग। लेट्स फाइंड आउट इफ द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड इज़ अ थ्रिलर, कॉमेडी और ट्रेजेडी। तो फाइंड आउट करते हैं कि जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक थ्रिलर है या फिर कॉमेडी है या ट्रेजेडी है। यहाँ कुछ कैरेक्टर हैं जिनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पहला है फेलुडा, प्रदोष चंद्र मित्र, अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव। तो फेलुडा जो हैं उनका पूरा नाम, उनका असली नाम प्रदोष चंद्र मित्र है और वो व्यवसाय से एक जासूस हैं। फेलुडा लिव्स एट 27 रजनी सेन रोड, बालूगंज, कलकत्ता, नाउ कोलकाता। तो फेलुडा जिस पते पर रहते हैं वो दिया हुआ है जो कि अब कोलकाता में है। फैंस हैव गॉन लुकिंग फॉर हिज हाउस। अब जब ये फेमस हैं तो इनके जो फैंस हैं, जो इन्हें पसंद करते हैं, वो लोग इनके घर को ढूंढने के लिए इस पते पर जाते हैं एंड डिस्कवर्ड दैट थ्रू द रोड इज़ रियल, द हाउस एंड्स एट नंबर 26। तो जब वो ये पते को खोजते हैं तो जो रोड है, रजनी सेन रोड, वो तो वास्तविक है, लेकिन घर का अंत नंबर 26 पे ख़त्म हो जाता है, जबकि इनके पते में घर का नंबर 27 दिया हुआ है। ही इज़ एक्यूप्ड विद अ .32 कोल्ट रिवॉल्वर। इनके पास एक बंदूक है, एक रिवॉल्वर है जो .32 कोल्ट है। एंड वेल वर्स्ड इन मार्शल आर्ट, और इन्होंने मार्शल आर्ट में भी पारंगत हैं। एंड ही लव्स टू सॉल्व केसेस बाय शेयर ब्रेन पावर, और इनको ऐसे केस सॉल्व करना पसंद है जो कि दिमागी शक्ति से भरे हों, यानी जिसमें दिमाग लगाने की बेहद ज़रूरत हो। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉप्सी, तापेश रंजन मित्र। ये इनके रिश्तेदार हैं और डॉक्टर वॉटसन टू फेलुडा। तो फेलुडा के लिए ये डॉक्टर वॉटसन हैं, इज़ फेलुडाज यंगर कज़न, और ये यानी टॉप्सी जो हैं वो फेलुडा के यंगर कज़न हैं, चचेरे भाई। एंड ही नरेट्स ऑल द स्टोरी, और यही सारी कहानियाँ लिखते हैं। ही इज़ इन हिज लेट टीन्स एंड स्टिल गोइंग टू स्कूल। अभी ये टीनेजर हैं और अभी भी ये स्कूल जा रहे हैं। ही लव्स रीडिंग, इनको पढ़ना बहुत पसंद है। एंड बाय केयरफुली स्टडिंग फेलुडा ही इज़ बिकमिंग गुड एट डिटेक्शन। और जिस तरीके से ये फेलुडा की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, केसेस को पढ़ते हैं, ये भी एक अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है जटायु, लाल मोहन गांगुली, द नॉवलिस्ट, राइट्स अंडर द स्यूडोनिम जटायु। लाल मोहन गांगुली जो हैं वो एक नॉवलिस्ट हैं और वो अपनी नॉवल जो लिखते हैं उसमें अपने फॉल्स नेम जटायु का इस्तेमाल करते हैं। जटायु गेट्स स्केयर्ड वेरी ईजली, और जो जटायु हैं वो काफ़ी जल्दी डर जाते हैं। एंड हिज जनरल नॉलेज इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड, और उनका सामान्य ज्ञान जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। सो फेलुडा ऑफन हैज़ टू करेक्ट द फैक्ट्स इन हिज बुक्स। तो फेलुडा को प्रायः इनकी किताबों में लिखी हुई कहानियों में अपने कुछ तथ्यों को सही करना पड़ता है। ऑन अ कूल अक्टूबर मॉर्निंग, अक्टूबर की ठंडी सुबह थी, लाल मोहन गांगुली कम्स विजिटिंग फेलुडा एंड टॉप्सी। लाल मोहन गांगुली फेलुडा और टॉप्सी से मिलने के लिए आते हैं। ही हैज़ इंटरेस्टिंग न्यूज़ टू शेयर, क्योंकि उनके पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है, खबर होती है जो कि उन्हें शेयर करनी होती है इन दोनों के साथ। पुलक घोषाल इज़ शूटिंग अ फिल्म बेस्ड ऑन गांगुलीज नॉवल। वो बताते हैं कि पुलक घोषाल जो कि एक डायरेक्टर हैं, वो एक फ़िल्म बना रहे हैं, उसकी शूटिंग कर रहे हैं जो कि इनकी नावल पर बेस्ड है, इन द सीनिक हिल स्टेशन ऑफ दार्जिलिंग। और इस फिल्म को वो दार्जिलिंग में फिल्मा रहे हैं, यानी इसकी शूटिंग जो है वो दार्जिलिंग में कर रहे हैं, नैनपुर विला में, द होम ऑफ द मिस्टीरियस जेंटलमैन वीरूपक्ष माजुमदार। और नैनपुर विला जो है वो एक ऐसे रहस्यमय सज्जन का घर है जिनका नाम है वीरूपक्ष माजुमदार, अ रिटायर्ड बैंकर
जो कि एक रिटायर्ड बैंकर हैं, इज़ चूजन एज सेट लोकेशन, और उन्होंने उनके घर को ही अपने फिल्म के सेट के तौर पर चुना है। द एडिड सरप्राइज, साथ ही साथ एक और सरप्राइज है। घोषाल वॉज इन्वाइटेड ऑल थ्री ऑफ देम टू वॉचिंग द फिल्म। घोषाल ने यानी डायरेक्टर ने इन तीनों को आमंत्रण दिया है उस फिल्म की शूटिंग के लिए। टॉप्सी जोक्स इट विल बी अ चिलिंग थ्रिलिंग दार्जिलिंग एडवेंचर बिकॉज वेयर फेलुडा ABCD मतलब एशियाज ब्राइटेस्ट क्राइम डिटेक्टर गोज एडवेंचर इज श्योर टू फॉलो। तो टॉप्सी जो है वो मजाक करते हैं कि ये तो एक चिलिंग थ्रिलिंग दार्जिलिंग एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि जहाँ फेलुडा ABCD का मतलब एशियाज़ ब्राइटेस्ट क्राइम डिटेक्टर, जो वहाँ पे फेलुडा मौजूद होंगे, तो वहाँ तो एडवेंचर यानी रोमांच का होना तय है। एट द एयरपोर्ट इन कोलकाता, लालमोहन, फेलुडा, टॉप्सी आर जॉइंड द डायरेक्टर पुलक। तो एयरपोर्ट, जो कोलकाता का एयरपोर्ट है, वहाँ पर लालमोहन, फेलुडा और टॉप्सी जो हैं वो डायरेक्टर पुलक को ज्वाइन करते हैं। उनके साथ एक्टर राजन रैना, पल्लवी और महादेव वर्मा जी भी हैं। फेलुडा नोटिस द ओवरपावरिंग सेंट ऑफ कॉलन फ्रॉम राजन रैना। फेलुडा नोटिस करते हैं जो कि राजन रैना ने इत्र लगाया है उसकी ओवरपावरिंग सेंट को, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा महक को वो नोटिस करते हैं। The flight land at बागडोर and they head out to दार्जिलिंग। फ़्लाइट जो है बागडोर पर लैंड करती है और फिर वो लोग दार्जिलिंग की तरफ चलते हैं। When they reach the villa, उसके बाद वो नैनपुर विला पहुंच जाते हैं। रजत द सेक्रेटरी शोज देम इन। वीरूपक्ष माजुमदार, रजत जो कि वहाँ के सेक्रेटरी हैं, वो वीरूपक्ष माजुमदार के घर में यानी विला में उनको ले जाते हैं। अ मैन विद मैनी सीक्रेट्स। अब वीरूपक्ष माजुमदार जो हैं उनके पास बहुत सारे रहस्य हैं और साथ ही साथ उनके पास एक प्रीशियस 300 ईयर्स ओल्ड गोल्ड आइडल भी है, यानी 300 साल पुरानी कीमती सोने की मूर्ति। एक्सप्लेन्स दैट ही रिग्रेटेड बीइंग अ हंटर, और वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि मैं पछताता हूँ कि मैं एक शिकारी रहा हूँ। His hobby through was collecting press cuttings of unsolved crimes, और वीरूपक्ष माजुमदार की हॉबी है कि वो जो अंडरसॉल्व क्राइम होते हैं, यानी जिन क्राइम्स को सॉल्व नहीं किया गया होता है, उनकी प्रेस कटिंग को वो इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। He knew of 2 unsolved crime, और वो 2 unsolved crime के बारे में बताते हैं। A reported embezzlement from the bank where he retired। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है द थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अनट्रस्टेड ऑफ वंस केयर, यानी वहाँ जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट बताते हैं, और दूसरा जो द अदर नॉट रिपोर्टेड विच ही डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट, दूसरी जिसके बारे में ना ही उन्होंने रिपोर्ट की है और ना ही उसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। द फिल्म क्रू अराइव एंड इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू वीरूपक्ष माजुमदार। तो जो लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए एक्टर्स वहाँ पे गए थे, उन्हें फिल्म क्रू बोलते हैं, वो वहाँ पहुँचे थे और उनका इंट्रोडक्शन वीरूपक्ष माजुमदार को करवाया जा रहा था। हु रिकॉग्नाइज वन ऑफ द एक्टर बट सप्रेस द शॉक। वीरूपक्ष माजुमदार ने एक को उनमें से पहचान लिया था लेकिन कुछ बोले नहीं, उन्होंने वो शॉक तो हुए लेकिन उस बात को उन्होंने दबा लिया। समीरन माजुमदार सन, समीरन जो था वो माजुमदार का बेटा था। अराइव्स द सेम डे, वो भी उसी दिन पहुंचा। ही स्ट्राइक टॉप्सी एंड फेलुडा एज रैदर स्ट्रेंज। समीरन टोप्से और फेलुडा पर हमला करता है जो कि काफ़ी अजीब लगता है। अ फ्यू डेज द फिल्मिंग बिगेंस द फॉलोइंग डे। फिल्म की जो शूटिंग है वो अगले दिन से शुरू होती है। एंड टोप्सी एंड लालमोहन आर ईगर एंड हेल्पफुल स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर यानी दर्शक। टोप्सी और लालमोहन जो हैं वो काफ़ी उत्सुक और मददगार दर्शक हैं। फेलुडा प्रेफर्स टू एक्सप्लोर द टाउन एंड गेट्स टू नो माजुमदार्स नेबर। फेलुडा प्रेफर करते हैं
कि वो शहर का पता लगाएंगे और शहर में घूमकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि माजुमदार के जो पड़ोसी हैं वो कौन हैं। Sometimes later, माजुमदार tells फेलुडा that someone is watching the villa. कुछ समय बाद माजुमदार ने फेलुडा को बताया कि कोई विला पर नज़र रख रहा है। A few days into the filming, फिल्मांकन के कुछ दिनों बाद वीरूपक्ष is murdered. वीरूपक्ष की भी हत्या कर दी जाती है। The police lead by Inspector Shah are at a loss for a motive, but soon make some discoveries. The idol and cookery are missing. तो इंस्पेक्टर शाह जो पुलिस की तरफ से हैं वो इसके मोटिव को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जल्द ही कुछ चीज़ों की खोज कर पाते हैं कि जो आइडल यानी सोने की मूर्ति और कुकरी थी वो गायब है। विश इज़ स्क्रिबल्ड ऑन अ नोटपैड, और नोटपैड पर जहर से कुछ लिखा गया है। माजुमदार्स ट्रांसकुलाइजर्स आर मिसिंग। ट्रांसकुलाइजर्स होते हैं जो एंजाइटी में दवा ली जाती है, और माजुमदार ये दवाइयाँ लेते थे और वो भी गायब थीं। एंड हिज वैलेट, वैलेट यानी ए मैंस मेल सर्वेंट, उनका एक नौकर था लोकनाथ, वो भी डिसअपियर्ड, गायब हो गया था। द इन्वेस्टिगेशन हैव बिगन बट न्यू ट्विस्ट अराइज। जांच शुरू हो गई थी लेकिन कुछ नए मोड़ आ गए थे। लोकनाथ इज फाउंड डेड विद अ बॉटल ऑफ पिल्स इन हिज हैंड। लोकनाथ जो कि उनका नौकर था, जो उस जगह से गायब हो गया था, अब वो मृत पाया गया और उसके हाथ में दवाइयों की बोतल थी। अ हुडेड फिगर अटैक फेलुडा इन द डिम लाइट ऑफ मिस्टी मॉर्निंग। हुडेड होती है जो सर पे टोपी लगाई हुई जो जैकेट होती है, उसमें किसी की शक्ल नहीं दिख पाती, तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी आकृति थी जो हुड पहनकर आई थी मंद धीमी रोशनी में, और उस आकृति ने फेलुडा पर हमला किया। एंड समीरन ट्राइज टू गेट अवे टू सिलीगुड़ी अननोटिस्ड बट इज ट्रैक्ड डाउन। और समीरन जो था, जो कि वीरूपक्ष माजुमदार का बेटा था, बिना ध्यान दिए सिलीगुड़ी भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेलुदा का पता लगा लिया जाता है। और फेलुदा जो है वो एक परफेक्ट डिटेक्टिव है जो इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। ये मिस्ट्री स्टोरी है, तो ये एक मिस्ट्री स्टोरी है, और ये आगे का चैप्टर जो है पिक्चर बेस्ड है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तो ये तो हो गया पार्ट 1, और आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और पार्ट 2 भी आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।